मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 59,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे, बच्चों के लिए रो रहा हूँ। उनका मानना है कि हम लोग ये 59,000 बच्चों की टूटी हुई उम्मीदों का नंबर है। और घसीट के स्टूडेंट को मार के अंदर खिंचाया गया है। तो सर आप अधिकारी को बुला लीजिए। 4 लोग जाएंगे बात करने, धारा 144 की जरूरत क्या है? काफी चोटें आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गला छिला हुआ है मेरा यहाँ। 59,000 सपनों का नंबर है जो एक दिन में खत्म हो गए। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये सब कुछ प्लान्ड था। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा और उसके लिए हम परमिशन लेंगे। जो तुमने साल भर दिन रात पढ़ाई की, सुबह 5 बजे उठकर नोट्स को रिवाइज किया, लाइब्रेरी में घंटों बिताए, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग्स को, कई सारे इवेंट्स, फंक्शंस, शादियों को सैक्रिफाइस किया, और जब एग्जाम का दिन आया तो सिस्टम ही क्रैश हो गया। लॉगिन नहीं हुआ, सेंटर घर से 400 किलोमीटर दूर अलॉट हो गया, और तुम्हारी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच के नाम पर बर्बाद हो गई। उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा तो सकें। सर आप अधिकारी को बुला लीजिए। दिल्ली की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स क्यों रोड पर उतर आए? रामलीला मैदान में क्यों लाठीचार्ज हुई? और क्यों एसएससी, जो स्टूडेंट सिलेक्शन कमीशन कहलाता था, बच्चों ने इसका नाम बदलकर स्कैम सिलेक्शन कमीशन कर दिया? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट की शुरुआत कब से हुई, आग कैसे लगी। दिल्ली की सड़कों पर हजारों एसएससी एस्पिरेंट्स उतर आए। सबके अपने अपने नारे थे, अपने अपने स्लोगन्स थे। उन सब के चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, हमारी मेहनत का क्या होगा? और इसका रीजन है पेपर में गड़बड़ी, सिस्टम का क्रैश होना, एडमिट कार्ड में ग्लिचेज, सेंटर्स का इतना दूर दूर होना, और सबसे बड़ी वजह एजेंसी की लापता जिम्मेदारी। बच्चों ने अपनी जिंदगी के 2-2 साल इस एग्जाम पे दाव पे लगा दिए, और जब एग्जाम हुआ तो ना एग्जाम हॉल रेडी था और ना ही सिस्टम। एस्पिरेंट्स का एक ही मैसेज था, एसएससी ने हमारे करियर से मजाक किया है। तो आखिर इसका असली वजह कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? एसएससी ने अपना टेस्टिंग पेपर टीसीएस को हटाकर एक नई एजेंसी को दी, जिसका नाम है एडुकेटी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लोएस्ट बिड दी थी। लेकिन सच ये था कि एडुकेटी का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत ही खराब था। ये कंपनी ऑलरेडी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। उनके पास बड़े लेवल के एग्जामिनेशन हैंडल करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इसके बावजूद भी एसएससी ने करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर उनके हाथ में दे दिया। रिजल्ट, सिस्टम बार बार क्रैश, पेपर रुक गया, और रिजल्ट प्रोसेस पर ट्रस्ट खत्म हो गया। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट में थी, उसको तुम्हारे ड्रीम्स का ठेकेदार बना दिया गया। और यहीं पर हुआ लाखों स्टूडेंट्स का मेहनत पानी में। लाखों बच्चों की सारी तैयारी वेस्ट हो गई। कुछ स्टूडेंट्स को 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर्स अलॉट किए गए। कितने मुश्किल से वो लोग गए होंगे ये वही जानते हैं, और शायद उनके कई क्लिप्स, कई वीडियोज आपने देखे भी होंगे। कई एग्जाम्स के बीच में सिस्टम हैंग हो गया, लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए, और जब रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स का भरोसा पूरा का पूरा हिल गया। जो सिस्टम मेरिट बेस्ड होना चाहिए था, वहां अब लगता है कि जुगाड़ और सिफारिश से ही सिलेक्शन होगा। एक एस्पिरेंट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि एसएससी पास करना अब पढ़ाई से ज़्यादा हिम्मत और जुगाड़ मांगता है। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन जो एक्सप्लोड हुआ रामलीला मैदान में। देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए और एक आवाज में नारा लगाने लगे, एसएससी ने हमारे फ्यूचर से मजाक किया है। पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, कई फेमस टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रोटेस्ट तब भी नहीं रुका, क्योंकि ये सिर्फ एक री एग्जाम का इश्यू नहीं था, ये भरोसे की लड़ाई बन चुकी थी। स्टूडेंट्स के डिमांड पर क्लियर था कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए, और एसएससी का जवाब भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जवाब मिला? तो एसएससी के चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, बस एक टेक्निकल ग्लिच थी, टेंडर ट्रांसपेरेंट था, 59,000 स्टूडेंट्स का री एग्जाम होगा, फ्यूचर में 4 एजेंसी मॉडल होगा, और सेंटर्स 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होंगे। साउंड्स गुड, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जीरो। री एग्जाम तो करा दिया, लेकिन बाकी कमिटमेंट्स सिर्फ कागज पे ही रह गए। 4 एजेंसी मॉडल अभी भी हवा में है। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला ही नहीं। तुम्हें मिले तो कमेंट करके बता देना। और स्टूडेंट्स को अभी भी दूर दूर तक सेंटर्स मिल ही रहे हैं। ये प्रॉब्लम अभी भी इंटैक्ट है। स्टूडेंट्स का गुस्सा यहीं से और ज्यादा बढ़ गया।
एसएससी के कमिटमेंट्स अब जुमले लगते हैं। यार एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो एक टाइम पर ड्रीम जॉब का गेटवे था, अब स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर बन गया है। टीचर्स और एस्पिरेंट्स दोनों का कहना है कि टाइमलाइन बच गई पर ट्रस्ट मर गया। एग्जाम देने से पहले अब हर स्टूडेंट्स को ये टेंशन होती है कि सेंटर कितना दूर जाएगा, सर्वर कब क्रैश होगा इसका कोई अता पता ही नहीं, सिस्टम कब धोखा दे देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोचो एक ऐसा एग्जाम जिसपे स्टूडेंट्स के सपने, उनकी इज्जत और उनका करियर डिपेंड करता है, वहां सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी वो एग्जाम खुद बन गया है। तो अगर बिगर पिक्चर की बात करें तो आप ये समझो कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मिरर था हमारे एजुकेशन और हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। करोड़ों स्टूडेंट्स रोज गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो सपने देखते हैं एक स्टेबल नौकरी का, और फिर सिस्टम उनकी मेहनत को एक ग्लिच के नाम पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और आयरनी तो देखो, जहां स्टूडेंट्स के एक एक क्वेश्चन सही करने के लिए फाइट किए जाते हैं, वहीं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अपने हर गलती के लिए टेक्निकल इशू का एक्सक्यूज लेकर आ जाती है। तो सवाल सीधा है, क्या एसएससी कभी सुधरेगा या स्टूडेंट्स के सपने हमेशा सिस्टम की कब्र बनकर रह जाएंगे? अगर एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम्स में फिर गड़बड़ी होती है तो स्टूडेंट्स का कहना बिल्कुल सही होगा कि एसएससी का मतलब स्टूडेंट सिलेक्शन कमीशन नहीं, स्कैम सिलेक्शन कमीशन। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम का नहीं था, ये प्रोटेस्ट था उन करोड़ों लोगों के लिए जो रोज अपने घर से निकलते हैं एक सपना लेकर। ये प्रोटेस्ट था उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और ये प्रोटेस्ट था उस सिस्टम के खिलाफ जो बार बार लगातार हर बार स्टूडेंट्स की मेहनत को धोखा देता है, पानी में फेर देता है। स्टूडेंट्स का डिमांड सिंपल है, फेयर एग्जाम, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और अकाउंटेबल सिस्टम। और अगर यही नहीं मिला तो प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं और आवाज और तेज होगी, क्योंकि एक चीज तो फिक्स है, इंडिया के स्टूडेंट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए फाइट कर रहे हैं, और इस फाइट में मैं तो उनके साथ हूं।